वेलकम बैक नाज़रीन टू द कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। इसी कोर्स की सीरीज़ में आज हम लेक्चर नंबर 33 रिकॉर्ड करेंगे और आज की इस लेक्चर में हम स्कोप ऑफ वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। अब स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या है, इज मीन बाय द स्कोप ऑफ वेरिएबल। देखिए, स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब ये है कि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपनी कोड के अंदर, ठीक है, तो वो वेरिएबल कहाँ तक यूज़ की जा सकती है, इसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। जैसे कि आप मैग्नेट की एग्जांपल ले लें, तो जो मैग्नेट के पास हम कोई मेटल करीब लेके जाते हैं तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जैसे जैसे हम उस मेटल को इनसे दूर लेके जाएंगे तो उसकी अट्रैक्शन कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फिर वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे उसकी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस पॉइंट तक है, उससे आगे जो है वो इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो एक खास लिमिट के अंदर ये चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसको मतलब ये है कि ये जो उसके गिर्द एरिया होता है जिसमें वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, उस एरिया को फिजिक्स में हम इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर प्रोग्रामिंग की नज़र में हम इसको देखेंगे तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज द स्कोप ऑफ दैट मैग्नेट, ठीक है। तो इसी तरह ये जो वेरिएबल्स होते हैं इसका भी अपना एक स्कोप या एक फील्ड होता है जहां तक वो यूज़ किए जा सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह कहां पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वेरिएबल्स की स्कोप जो है वो टू टाइप की होती है। एक को हम लोकल स्कोप कहते हैं और दूसरे को हम ग्लोबल स्कोप कहते हैं। लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप क्या है? लोकल स्कोप ये होता है कि उसमें वेरिएबल एक लिमिटेड हद तक यूज़ की जा सकती है और एक स्पेसिफिक कोड या एक स्पेसिफिक फंक्शन तक वो यूज़ की जा सकती है, और इससे बाहर और इससे आगे तक जो है उसकी फिर एक्सेस नहीं होती, ठीक है। और जबकि ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो अपनी कोड के अंदर, आपकी प्रोग्रामिंग में आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई मतलब ये है कि बाउंड आप नहीं होते कि आप इसको इस फंक्शन में यूज़ करते हैं, दूसरे फंक्शन में यूज़ नहीं करते। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं और आपको मज़ीद क्लियरिटी होगी जब हम कोड में इन चीज़ को देखेंगे। आते हैं स्क्रीन की तरफ, और सबसे पहले आप देखें कि यहाँ कुछ कोड मैंने लिखा है और ये बिल्कुल सिंपल कोड है जो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि इस तरीके से यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, देखें, और इसी फंक्शन को हम यहाँ से कॉल करते हैं, और इस फंक्शन का काम है कि इसके अंदर जो वेरिएबल एक्स डिक्लेयर है उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ये तो अपनी हद तक काम भी ठीक कर रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पे आप देखें ये वैल्यू भी प्रिंट कर रही है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन अब लोकल और ग्लोबल स्कोप को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जो फंक्शन डिफाइन की है माई फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल एक्स को डिफाइन किया है और इस वेरिएबल के अंदर हमने 5 स्टोर की है, और इसी के साथ ही हम इसी फंक्शन के अंदर जहाँ हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है वही हम इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन बाय दिस वैल्यू। आप देखें, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू अब हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करते हैं फ्रॉम दैट फंक्शन जहाँ से हमने इसको यूज़ किया है। यानी सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि यहाँ हम एक्स को एक्सेस कर रहे हैं बाय दिस लाइन इनसाइड द फंक्शन जिसमें हमने इसको डिफाइन भी किया है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो वेरिएबल एक्स हमने डिफाइन की है ये माई फंक्शन के अंदर से एक्सेस हो रही है, लेकिन अगर मैं ये वाली लाइन जो है इसको नीचे लेके आऊँ अपनी मेन के अंदर, तो क्या अब भी यही रिजल्ट प्रिंट होगा कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5? चेक करते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर एरर आ रहा है। एरर ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि मेन के अंदर एक्स नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हम इसको कैसे प्रिंट करें। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये जो मेन है ये एक्स को एक्सेस नहीं कर रहा। तो इसका आप मतलब ये है कि ये जो एक्स वेरिएबल है इट इज़ ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम दैट फंक्शन वेयर इट इज़ डिफाइंड। तो ऐसे वेरिएबल्स जो सिर्फ वही से एक्सेस की जा सकती है जहां ये डिफाइन किए जाते हैं, इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो इसका लोकल वेरिएबल भी आप इसको कह सकते हैं, और आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसका स्कोप जो है ये एक लोकल है, ठीक है। यानी अगर मैं एक्स को प्रिंट कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं एक्स की वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूं, और ये एक्स की वैल्यू मैं कहां से एक्सेस कर रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेन से ट्राई किया तो एक्स की वैल्यू प्रिंट ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह है कि वी कैन नॉट एक्सेस द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम अनदर फंक्शन मैन, ठीक है। तो लेकिन अगर हम देखें तो ये यही वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं जब हम इसको एक्सेस करेंगे फ्रॉम दैट फंक्शन वेयर इट इज़ डिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल की जो स्कोप है ये
आप देखें प्रिंट हो गई। तो इसको हम कहते हैं लोकल स्कोप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अब आते हैं ग्लोबल स्कोप की तरफ। ग्लोबल स्कोप ये होता है कि ये एक मतलब एक ऐसा वेरिएबल होता है जो आप किसी भी फंक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंट से और माई फंक्शन दोनों से चले एक चीज़ मैं आपको एक और भी समझा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेन के अंदर भी मैं एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इसको चेक करते हैं कि उसको हम अपनी जो डिफाइंड फंक्शन है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंट वाई लिखता हूँ और इसके अंदर हम 5 को स्टोर करते हैं और इधर नीचे हम इसको भी प्रिंट करते हैं कि प्रिंट एफ, और इसी के साथ ही हम लिखते हैं कि दी वैल्यू इन वाई इज इक्वल टू %d\n और बाहर हम यहाँ पे लिखते हैं वाई। देखिए, अब ये मेन फंक्शन जो है, ठीक है, ये अपनी वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है और माई फंक्शन जो है वो अपनी वेरिएबल को एक्सेस कर। इस हद तक ये दोनों अपना काम ठीक करेंगे। ठीक है, यहाँ से निकालन नहीं है, तो इस हद तक दोनों की स्कोप जो है वो लोकल है और दोनों फंक्शंस जहाँ डिफाइन है वहीं से एक्सेस किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब यहाँ y के अंदर स्टोर करता हूँ 6 सॉरी ताकि डिफरेंट वैल्यूज हो, लेकिन अगर मैं यहाँ अब प्रिंट करूँ y की जगह x की वैल्यू और यहाँ प्रिंट करूँ x की जगह y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू जो है वो मैं एक्सेस कर रहा हूँ फ्रॉम माई फंक्शन, और जो सॉरी y की वैल्यू मैं एक्सेस कर रहा हूँ फ्रॉम माई फंक्शन और x की वैल्यू मैं एक्सेस कर रहा हूँ फ्रॉम मेन फंक्शन। तो इन दिस केस देयर विल बी एन एरर, और आप देखेंगे कि दोनों सूरत में आपको ये कहा जाएगा, माई फंक्शन आपको कहेगा कि मेरे पास y नाम का कोई वेरिएबल नहीं है और इसी तरह मेन फंक्शन कहेगा कि मेरे पास x का नाम का कोई वेरिएबल। तो मतलब यह है कि वी कैन नॉट एक्सेस। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल या लोकल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो सिर्फ वहीं से एक्सेस की जा सकती है जहां आप इसको डिफाइन करते हैं, यानी जिस फंक्शन में आप इसको डिफाइन करते हैं सिर्फ उसी फंक्शन से आप इसको एक्सेस करते हैं और कोई दूसरा फंक्शन इसको अपनी तरफ या अपने लिए यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं y को और यहाँ पे हम लिखते हैं x को। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है ग्लोबल स्कोप की। तो ग्लोबल स्कोप किस तरह होगी? ग्लोबल स्कोप में जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और कोई भी फंक्शन इसको अपने लिए यूज कर सकता है। और ये किस तरह होता है इस टाइप का वेरिएबल? ये देखिए, ये हमेशा आपकी फंक्शन से बाहर होती है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल इंट z इज इक्वल टू 10। अब ये इंट z इज इक्वल टू 10 देखें, ये ना तो मेन फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है, ये देखिए मेन फंक्शन की बॉडी ये है, और वाइड माई फंक्शन जो है उसकी बॉडी आप देखें ये लाइन 9 से 12 तक है। तो इन दोनों के अंदर नहीं है, जो z हम डिफाइन करते हैं ये इन दोनों से बाहर है। तो अब ये वेरिएबल हम एक्सेस कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ x की जगह हम लिखते हैं द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू %d, और यहाँ हम एक्सेस करते हैं वैल्यू ऑफ z को फ्रॉम माई फंक्शन। देखें इसी तरह यही वैल्यू, ठीक है, ये वाली इसको हम एक्सेस करते हैं अगेन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ z CCEACD एक्सेस्ड फ्रॉम मेन फंक्शन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ z एक्सेस्ड फ्रॉम मेन इज इक्वल टू %d\n, और यहाँ भी हम लिखते हैं z। तो अब ये दोनों मैसेजेस प्रिंट होंगे। इसी तरह कोई एरर होगा या कोई और वैल्यू आएगा। चलो इसको कंपाइल करते हैं। देखिए कंपाइलेशन में कि कोई एरर नहीं है, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं और आप देखिए कि बोथ मैसेजेस आर प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। द वैल्यू ऑफ z एक्सेस्ड फ्रॉम माई फंक्शन इज इक्वल टू 10 और द वैल्यू ऑफ z एक्सेस्ड फ्रॉम मेन फंक्शन विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10, क्योंकि z की वैल्यू ही एक है। तो इससे आपको क्या समझ आया? इससे आपको ये समझ आ गया कि एक स्कोप ऑफ वेरिएबल में जब हम देखते हैं कि लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप क्या होता है, तो देखें ग्लोबल स्कोप मतलब वो वेरिएबल जो कोई भी फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है। ये वाला फंक्शन भी इसको अटैक करता है और ये वाला फंक्शन भी इसको एक्सेस करता है। ठीक है, जबकि इससे पहले हमने देखा कि x को एक्सेस नहीं था मेन फंक्शन का, और मेन के अंदर जो हमने वाई डिफाइन की थी उसको एक्सेस नहीं था माई फंक्शन का। ठीक है, दोनों को अगर एक्सेस था तो सिर्फ अपनी आप से। ठीक है, तो लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप सिंपल चीज़ें हैं, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड की होगी। और इसी के हवाले से मैं एक चीज़ और नोट आपको बताता चलूँ कि अगर कभी ऐसा हुआ कि लोकल
वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों सेम नाम के साथ आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो इंट जेड है, ठीक है, इंट जेड, ये तो ठीक है अपनी जगह। यहाँ पे जो माई फंक्शन के अंदर हमने एक्स को डिफाइन किया है, इसको भी हम नाम रखते हैं जेड, ठीक है। आपको पता है कि जेड किया था, जेड हमारा लोकल वेरिएबल था, सॉरी एक्स, और जेड हमारा ग्लोबल वेरिएबल था। लेकिन अब जो हमारा लोकल वेरिएबल एक्स था उसका नाम भी हमने जेड रखा, जो कि ऑलरेडी इस काम से एक ग्लोबल वेरिएबल जेड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये जो माई फंक्शन है ये कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा जेड की, ये 10 प्रिंट करेगा या ये 5 प्रिंट करेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, एमसीक्यूज के हवाले से भी और इंटरव्यू के हवाले से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स एक साथ आ जाएंगे सेम नेम के साथ, तो फिर कौन सा वैल्यू की प्रेसिडेंस होगी, यानी पहले कौन सी वैल्यू एक्सेस की जाएगी या प्रिंट की जाएगी। तो यहाँ पे आप नोट करें, मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे हमेशा प्रेसिडेंस लेता है लोकल वेरिएबल, और इसी के साथ ही आप देखें प्रैक्टिकली भी कि ये इस तरह कौन सी वैल्यू प्रिंट करता है। तो हमने इसको प्रिंट किया, और प्रिंट करते ही आप देखें कि द वैल्यू ऑफ जेड एक्सेस्ड फ्रॉम माई फंक्शन इज इक्वल टू 5। अब ये माई फंक्शन से जेड की कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है 10, जबकि मेन वही पुरानी वैल्यू दे रही है जो ग्लोबल की ऑलरेडी हमने डिफाइन की है। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ जेड की वैल्यू 5 है और यहाँ जेड की वैल्यू 10 है। एक वैल्यू इसकी लोकल है और एक वैल्यू इसकी ग्लोबल है, ठीक है। माई फंक्शन ने कौन सी की वैल्यू प्रिंट की, माई फंक्शन ने ग्लोबल वेरिएबल 10 की वैल्यू प्रिंट की, ठीक है, मेन फंक्शन ने। और जो माई फंक्शन है चूंकि इसके अंदर भी जेड एग्जिस्ट करता है उसी नाम से, तो ये प्रेसिडेंस देगा अपनी लोकल वैल्यू को, ठीक है। तो उसने 5 प्रिंट किया और इसने वही 10 प्रिंट किया, क्योंकि इसके साथ ग्लोबली डिफरेंट है और लोकली डिफरेंट है। तो ये चीज़ भी आपने नोट की कि जब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स सेम नाम के साथ आ जाते हैं तो फिर कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। आपने देखा कि उसने हमेशा प्रेसिडेंस लेता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। और अच्छा, अब इसके बाद एक दूसरा पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ये तो आपने देखा कि ये कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। तो ये ना सिर्फ एक्सेस किए जा सकते हैं, ये कहीं से भी अपडेट भी किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये आप देखें यहाँ से भी मैं ये लोकल हटा लेता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जो समझाना था मैं आपको बता चुका हूँ। अब सिर्फ ग्लोबल की बात होगी। ये दोनों जो है आप देख सकते हैं मेरे डिफाइंड कर द फंक्शन और मेन फंक्शन दोनों ये ग्लोबल वेरिएबल जेड को एक्सेस करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अब ये जो 10 हमने स्टोर किया है मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ फ्रॉम मेन या माई फंक्शन, किसी भी फंक्शन से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। कैसे, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी जेड के अंदर 10 स्टोर्ड है, लेकिन मैं इसको अपडेट करता हूँ फ्रॉम माई फंक्शन, ठीक है। और किस तरह अपडेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जेड से पहले प्लस प्लस, यानी जो भी जेड की वैल्यू आप प्रिंट करेंगे उसमें पहले ऐड करो प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। आपने देखा था पहले लेक्चर में, हमने चीज़ों को डिस्कस किया था कि अगर आप किसी वेरिएबल के पहले इन चीज़ों को लगाते हैं तो ये इसमें 1 ऐड करता है, ठीक है, बिफोर द एग्जीक्यूशन। और अगर इसके बाद में आप लिखते हैं तो ये पहले पुरानी वैल्यू प्रिंट करेगा एंड 10 प्रिंट करेगा, और सेकंड आइटरेशन में फिर उसमें 1 ऐड होगा, लूप्स में आपने देखा था। तो अभी हम 10 में 1 ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग प्लस प्लस इन द फ्रंट ऑफ जेड, ठीक है। तो इस लाइन से हमने जेड की वैल्यू अपडेट कर दी है फ्रॉम 10 टू 11। तो क्या ये सिर्फ इसी फंक्शन के लिए 11 होगा या इसी फंक्शन के लिए भी 11 होगा, चलें देखते हैं। कंपाइल और रन करने के बाद आप देखें कि दोनों के लिए अब ये 10 की जगह 11 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होती है जेड की वैल्यू अपडेट होती है और वो 11 प्रिंट करता है, लेकिन ये 11 अपडेट यहाँ पे नहीं होती, ये यहाँ पे अपडेट हो जाती है। और इसीलिए जब बारी आती है इस फंक्शन की और वो इसको एक्सेस करता है तो वो 10 की बजाय 11 को एक्सेस करता है, क्योंकि यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को अपडेट किया हुआ है। तो आपने ये समझा कि हम अपनी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जिस तरह हम कहीं से एक्सेस कर सकते हैं इसी तरह हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। और ये अपडेट आपने देखा कि हमने माई फंक्शन से चेक किया। अब अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ फ्रॉम माई मेन फंक्शन, देन व्हाट विल हैपन, लुक एट द स्क्रीन। प्लस प्लस मैं अब यहाँ लिख लेता हूँ और दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ। अब इसको जब मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो इस टाइम क्या है, फर्स्ट वैल्यू जो हम माई फंक्शन से एक्सेस करते हैं वो वही 10 है, जबकि मेन वाला जो है वो 11 है। इसकी रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। अब जब ये मेन फंक्शन से यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई तो फर्स्ट लाइन में इसकी आ गई, हमने अपनी माई फंक्शन की कॉल। अब जैसे ही एग्जीक्यूशन इस लाइन पर आ गया इसने कंट्रोल इधर पहुँचा दिया, और जैसे ही ये इधर पहुँचा तो इसी पूरे फंक्शन में एग्जीक्यूट होना था। तो ये तो एग्जीक्यूट कर रहा है
सिंपल दी एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ z, क्योंकि कमांड जो जहां हम z की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं अभी तक उस लाइन पे आया ही नहीं। इससे पहले हमने माई फंक्शन को एक्सेस किया, कॉल किया और उसने वही एग्जिस्टिंग वैल्यू अपडेट कर दी। लेकिन देखिए ये अगर मैं माई फंक्शन की कॉल जो है ये इस अपडेट के बाद लगा लेता हूँ ना, तो अब आपके पास दोनों फंक्शन में 11 आ जाएगी। ठीक है, ये इसके ऊपर, और ये जो कॉल हम करते हैं अपने माई फंक्शन को, अब इसकी इस लाइन के हम अपनी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जहां हम अपनी z को अपडेट करते हैं पहले। तो इन दिस केस यू विल सी दैट बोथ द फंक्शंस प्रिंट्स 11 एंड 11। देखें द वैल्यू ऑफ z एक्सेस फ्रॉम मैन इज 11 एंड द वैल्यू ऑफ z एक्सेस फ्रॉम माई फंक्शन इज आल्सो 11। सो आपने देखा कि आप किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी फंक्शन से जो है आप कॉल कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, बल्कि इसी के साथ आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। इसमें मैंने आपको अगर समराइज़ करूँ तो मैंने आपको बताया कि स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है, फिर लोकल स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है, और अगर इन दोनों की नेम्स सेम होंगे तो फिर कोई फंक्शन अगर है तो वो लोकल को तरजीह देगा या ग्लोबल को तरजीह देगा। आपने देखा कि इसमें हमेशा लोकल वेरिएबल प्रेसिडेंस लेता है। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि आप इसके साथ एहतियात हमेशा करें कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं उनका नेम हमेशा डिफरेंट हो, मीनिंगफुल हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास रिकर्शन है, मैथ फंक्शंस होते हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी फंक्शंस की जो टॉपिक है उसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।